बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि अगर उन पे कोई क्रिमिनल केस हो या एफआईआर हो जाए तो क्या उनको सरकारी जॉब नहीं मिलेगी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में ये फैसला दिया है कि अगर आपके ऊपर कोई एफआईआर हो जाती है या क्रिमिनल केस हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सरकारी जॉब नहीं मिलेगी। अगर आपके ऊपर एफआईआर हो जाता है, जब तक आप दोष सिद्ध ना हो जाए या आपको गिल्टी नहीं करार दे दिया जाए, तब तक आपके जॉब के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 2015 में एक व्यक्ति के ऊपर केस हुआ था तेलंगाना में, और उसने जो है उस केस में बाद में सेटलमेंट कर लिया और विरोधी पक्ष ने भी उसका केस वापस ले लिया। तो उसने स्टेट पुलिस में हवलदार के लिए अप्लाई किया और उसका सिलेक्शन भी हो गया। लेकिन जो सिलेक्शन होता है वो प्रोविजनल होता है और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और करेक्टर ये सब चेक किया जाता है। तो उसमें जो स्टेट जो पुलिस विभाग है उसको जॉब देने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसने कहा कि आपके ऊपर ऐसा क्रिमिनल केस हुआ था और जो आपका इसमें आपने सेटलमेंट कराया, समझौता कर लिया, तो इस बेसिस पे आपको ये जॉब नहीं मिल सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया कि नहीं, अगर किसी ने सेटलमेंट कर लिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो दोषी ही है। हो सकता है कई बार व्यक्ति जो है अपना दबाव में आके सेटलमेंट कर लेता है या परेशानी नहीं बढ़े इसके लिए सेटलमेंट कर लेता है। लेकिन ये देखना होगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये देखना होगा कि वो क्रिमिनल केस में आखिर मटेरियल क्या है, उसके डिटेल में जाना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति दोष सिद्ध हो जाए तब उस बेसिस पे उसको छांटा जा सकता है। लेकिन केवल अगर एफआईआर हो जाए और किसी का केस चल रहा हो तो उसमें जो ऐसा नहीं है कि उसको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगा। किसी केस में अगर कोई बरी हो जाता है तो भी उसमें जॉब का प्रावधान है, उसमें जॉब से उसको छांटा नहीं जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी रिमार्क्स दिया कि केवल एफआईआर के आधार पे किसी व्यक्ति को जॉब से नहीं निकाला जाएगा या डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। हिंदुस्तान में बहुत ऐसे लोग हैं जिन पे जीवन में कभी न कभी कोई केस लग ही जाता है, कोई एफआईआर हो ही जाता है, चाहे वो किसी षड्यंत्र के कारण हो या जानबूझ के हो जाए या किसी गलती के कारण हो जाए। जब तक आप गिल्टी नहीं साबित हो जाते हैं तब तक आपको जॉब से डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा।